गुड इवनिंग बच्चों। सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग क्या सीख रहे थे? व्हाट आर वी लर्निंग अबाउट? वी वर लर्निंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, है ना? हम लोग पढ़ रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज, राइट? तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा है? रिवाइज करेंगे थोड़ा बहुत। तो हमने क्या क्या सीखा था लास्ट क्लास में? वी लर्नड अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स? वी लर्नड अबाउट द मीनिंग ऑफ ट्रायंगल, है ना? हमने ट्रायंगल का मतलब जाना, करेक्ट? हमने ट्रायंगल का मतलब जान लिया। देन हमने साइड्स, एंगल, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल वी ऑल्सो लर्नड अबाउट दैट ऑल्सो, है ना? हमने उसके बारे में भी जान लिया। देन उसके बाद हमने क्या जाना? वी लर्नड अबाउट altitudes एंड मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, है ना? सो हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल वी वर डिस्कसिंग, करेक्ट? एम आई करेक्ट? हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे। वो क्या था? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। हम लोग ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, करेक्ट? तो मैंने आपको उसका मतलब वगैरह समझा दिया। आज मैं आपको वो प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाऊंगी, ओके? यस। तो आज मैं आपको वो प्रूफ करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेती हूँ। यस। यस। सो दिस इज अवर एक्सटीरियर एंगल, है ना? ये क्या है? दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। 1 मिनट बच्चों, एक। यस। ये क्या है? ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, करेक्ट? और ये क्या है? दीज आर इंटीरियर एंगल्स। 1 2 3 जो है वो क्या है? इंटीरियर एंगल से, है ना? यस। सो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या करता है? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल। ये किसके इक्वल रहता है? सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। यस, आई हैड एक्सप्लेन दिस। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको प्रूफ करके दिखाऊंगी, ओके? वेरी सिंपल। मैं क्या करती हूँ, आई विल डू अ लिटिल बिट कंस्ट्रक्शन हियर। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करूंगी। आई विल जस्ट ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल, ओके? यहाँ पे मैंने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया है। यस। ये क्या है? 1 मिनट। यस। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया है, ओके? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सबसे पहले मैं गिवन लिख लेती हूँ। यस, लेट मी जस्ट पुट दिस अपवर्ड्स। सो गिवन क्या है हमारे पास? ए बी सी एक ट्रायंगल है ना? यस। उसके बाद क्या है? उसके बाद ए सी डी जो है, इट इज एन एक्सटीरियर एंगल, है ना? वो एक एक्सटीरियर एंगल है। तो हमारे पास इतने डिटेल्स अवेलेबल है, करेक्ट? तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है? हमने एक ट्रांसवर्सल को ड्रॉ किया है। हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया है? सीई इज ड्रॉन विच इज पैरेलल टू ए बी।
तो हमने उसको कैसे ड्रॉ किया है, हमने उसको सीई को कैसे ड्रॉ किया है, ए बी के पैरेलल होने जैसे ड्रॉ किया है। दैट इज नथिंग बट सीई क्या हो गया, ए बी से पैरेलल हो गया, है ना। यस, इज दिस क्लियर। तो हमें प्रूफ क्या करना है अभी, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। सो इतना डेटा सभी को क्लियर हो गया है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या है, दैट एबीसी इज अ ट्रायंगल और एसीडी जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। ओके, तो हमने कंस्ट्रक्ट क्या कर दिया है, एक सीई को ड्रॉ किया है, लाइन ट्रांसवर्सल लाइन को ड्रॉ किया है। कैसे किया है, जिससे सी से वो ए बी पैरेलल हो जाए। ओके, हमने सी से उसको खींचा है, और किस तरह खींचा है, सीई ए बी से पैरेलल हो जाए, यानी कि ये दोनों पैरेलल हो जाए। ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है, दिस एंगल सी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो अभी मैं ये ना रख लूँ। ओके ना, तो सबसे पहले प्रूफ, तो हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, तो सबसे पहले जो है ना, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है, ये एक्स एंगल है और ये वाई एंगल है। ओके, दिस इज एंगल एक्स and this is angle y. So angle 1 is equal to angle x. Why? Why is it? Because AB is parallel to CE, है ना। CE एक ट्रांसवर्सल है, तो AB और CE पैरेलल हो जाते हैं, और पैरेलल होने के कारण क्या हो जाता है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है ना। जब भी दो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल रहे तो क्या हो जाता है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये हमने सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा है, करेक्ट। तो ये अल्टरनेट एंगल से, तो इसलिए ये इक्वल हो गए। ओके, नेक्स्ट, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वाई, दिस एंड दिस आर इक्वल। वाई? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी ई एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो, इसलिए एक दूसरे से इक्वल है। दीज आर नथिंग बट दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल नाउ। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल वन प्लस, देयरफॉर एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। मैं से लिख सकती हूँ बच्चों, है ना। एंगल वन टू आर इक्वल, है ना, एंगल एक्स एंड वाई से। तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, है ना। एक्स प्लस वाई इज नथिंग बट व्हाट, एंगल ए सी डी। यस और नो, यस और नो, एक्स प्लस वाई इज नथिंग बट एंगल एसीडी, ये वो एक एक्सटीरियर एंगल है ना। तो दैट व्हाट इट शोज, इट शोज दैट एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल एसीडी। वन प्लस टू इज नथिंग बट ए एंड बी। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। वन इज नथिंग बट एंगल ए, टू इज नथिंग बट एंगल बी, और एसीडी इज नथिंग बट एंगल सी। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, एन एक्सटीरियर एंगल, इट इज equal to the sum of the interior opposite angles. Okay, this property is clear to everybody. Now we'll move to the next property. Okay, so the सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है,
It says that the total measure of three angles of a triangle is 180 डिग्री। क्या कहता है? जो ट्रायंगल रहता है ना, जो ट्रायंगल रहता है उसमें जो तीनों एंगल्स रहते हैं ना, ये कितने वैल्यू के रहते हैं? तीनों मिला के। ओके, तीनों मिला के व्हाट इज द सम? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनके वैल्यूज तीनों को मिला के क्या रहता है? 180 डिग्री। सो वेनेवर इफ एनीबडी आस्क यू, जब भी आपको कोई पूछता है ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना है, ओके, तो ट्रायंगल का हमेशा जो सम ऑफ एंगल्स रहता है ना 180 डिग्री रहता है। हमेशा जो सम ऑफ एंगल्स रहता है ना, टोटल इज नथिंग बट सम, जो इसका सम जो रहता है, सम ऑफ एंगल्स क्या रहता है? हमेशा 180 डिग्री रहता है। ओके, तो मैं वो अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि कैसे ये 180 डिग्री होता है। ओके, आई विल टीच यू दैट नाउ। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? आई विल ड्रॉ अ ट्रायंगल विच आई हैड ड्रॉन सिमिलर। तो मैं ए बी सी डी। ओके, yes. ACD is an exterior angle whereas ABC are interior angles। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 1 2 3 4 ऐसे नेम करेंगे। ऑल राइट, ओके। तो हमारे पास गिवन क्या है फिर से? व्हाट इज द गिवन थिंग? ABC इज अ ट्रायंगल, है ना? ये एक ट्रायंगल है, करेक्ट? ये हमारा गिवन है। नेक्स्ट, जो एंगल 4 है वो क्या है? इट इज द एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ओके, एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल कैसे बना है? व्हेन BC इज एक्सटेंडेड टू D। हमने क्या कर दिया यहाँ पे? BC को D तक एक्सटेंड कर दिया है ना? तो इसलिए ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्मेशन हुआ है। वेरी सिंपल। ओके, सो दिस इज आर दी नथिंग बट आवर गिवन, है ना? हमारे गिवन टॉपिक से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो हमें प्रूफ करना है। व्हाट वी हैव टू प्रूव? हमें प्रूफ क्या करना है? दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 183। सो उनका मेजरमेंट क्या है? 180 डिग्री है, वो हमें प्रूफ करना है। ओके, तो ये सभी को क्लियर हो गया गिवन क्या है और प्रूफ हमें क्या करना है। ओके, तो अभी मैं प्रूफ करूंगी इसको। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं कर रहे। ओके, यस। तो प्रूफ, सबसे पहले क्या है? देखिए यहाँ पे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एम आई करेक्ट? अभी हमने प्रूफ किया एंगल 1 एंगल 2 दोनों को मिला के इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी कॉल दिस एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अभी हमने 2 मिनट पहले ही मैंने आपको वो प्रूफ करके दिखाया है ना। तो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी जो बोलता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना? तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 4 जो हमने लिखा है, दोनों तरफ हम लोग एंगल 3 को ऐड करेंगे, है ना? ओके,
तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों तरफ एंगल 3 को ऐड कर दिया। एड एंगल 3 बोथ साइड्स। ओके, हमने दोनों तरफ एंगल 3 को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया है, जस्ट लुक हियर, व्हेन वी टेक एंगल 4 एंड एंगल 3 टुगेदर, यहाँ पे एक 180 डिग्री सम बन रहा है ना। ये एक 180 डिग्री है। और ये जब 180 डिग्री बनता है तो हम लोग उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज लीनियर पेयर, है ना। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज अ लीनियर पेयर ऑलरेडी, है ना, वो एक ऑलरेडी लीनियर पेयर हो गया है, क्योंकि हमने उसको एक्सटेंड किया है। एक्सटीरियर एंगल फॉर्मेशन करने के बाद क्या हो गया है, एंगल 3 और एंगल 4 एक लीनियर पेयर बन गया है। लीनियर पेयर यानी कि 180 डिग्री बन गया है वो ऑलरेडी। तो 180 डिग्री होने के कारण ये क्या हो गया, ये दो एंगल्स क्या हो गए, एंगल 1 एंगल 2 को 3 से ऐड करने के बाद 180 डिग्री हो गया, है ना। क्योंकि हम लोग एंगल 4 की जगह क्या कर सकते हैं, एंगल 4 की जगह एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकती हूँ क्या, नहीं, क्योंकि हमने यहीं पे बोला है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, मैंने बोला था। तो मैं एंगल 4 की जगह क्या लिखूंगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखूंगी, क्योंकि इन इसका और इन दोनों का वैल्यू सेम रहता है। तो इसकी जगह मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख दूंगी, एज इट इज 3 लिख दिया, तो इनका वैल्यू क्या आ गया, 180 डिग्री। So is it clear why triangle has the sum of angles 180 degree? Because of this reason. Okay, तो इसके कारण क्या हो गया है, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 का जो वैल्यू है 180 डिग्री रहता है। ओके, तो आई होप सभी को ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ओके, यस। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। ओके, जो कि है सेवेंथ प्रॉपर्टी। अभी मैं सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल अभी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान दीजिए। ओके, यस, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एम ड्रॉइंग अ ट्रायंगल। तो ए बी सी, तो हमारे साइड्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, विच आर द साइड्स, साइड्स आर ए बी, बी सी और ए सी। ये थ्री साइड्स हो गए ट्रायंगल के, है ना। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि कोई दो साइड जो रहते हैं ट्रायंगल के, उनके मेजरमेंट्स को अगर आप ऐड करेंगे, लेंथ्स को अगर आप ऐड करके उनका जो सम आता है, वो सम क्या रहता है, हमेशा ग्रेटर रहता है, ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एल जस्ट, ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, आई हैव पुट दी मेजरमेंट्स, तीनों साइड्स के मैंने यहाँ पे मेजरमेंट्स डाल दिए। ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 4 सेंटीमीटर। तो मैं अभी क्या करती हूँ, आई विल पिक एनी टू साइड्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक ए बी प्लस बी सी मैंने ले लिया। ओके, तो इनका वैल्यू क्या हो गया, ए बी का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और बी सी का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, टोटल 5 प्लस 4 इज 9 सेंटीमीटर।
तो यानी कि ये क्या हो गया, ये दोनों साइड्स के जो सम है इट इज ग्रेटर देन द AC, है ना, इट इज ग्रेटर देन द AC। एम आई करेक्ट? तो ये ग्रेटर हो गया क्योंकि AB प्लस BC इज हाउ मच, 9 सेंटीमीटर, वेर एज AC इज हाउ मच, 6 सेंटीमीटर। सो ऑब्वियसली ये ग्रेटर हो गया। ओके, कोई भी दो साइड्स जो रहते हैं उनको मेजरमेंट्स को ऐड करके उनका सम जो रहता है हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर रहता है। ओके, सो दिस इज द सेवेंथ प्रॉपर्टी विच आई एम डिस्कसिंग। तो मैं अभी क्या कर देती हूँ, आई विल शो यू द सिमुलेशन, आपको ठीक से फिर से समझ आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सभी को मेरा स्क्रीन विजिबल है ना बच्चों? यस, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा आज? वी लर्न अबाउट दिस वन, राइट? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना, तो हमने यही पढ़ा था। तो एंगल ए प्लस एंगल बी को मिला के हमें क्या मिल रहा है, एंगल, इट इज इक्वल टू द एंगल सी। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट्स देख सकते हो, एंगल ए कितना है, 74 डिग्री है, एंगल बी इज 57 डिग्री। तो इन दोनों को मिला के एंगल ACD का भी वैल्यू क्या है, सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हो 131 डिग्री। इफ आई वॉन्ट टू चेंज दिस, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रही हूँ, देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, है ना। तो यहाँ पे एंगल ए कितना हो गया, 92 डिग्री, एंगल बी कितना हो गया, 43 डिग्री आ गया। सो चेंज करने के बाद भी क्या हो रहा है, दे आर इक्वल टू दी एंगल ACD। इन दोनों का सम क्या है, 135 डिग्री आ रहा है, जो कि है एंगल C का वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो 135 डिग्री, करेक्ट? यस। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल जो रहता है वो किसके बराबर रहता है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसके ऑपोजिट कौन से हैं इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए फिर एंगल बी, ये इन दोनों के सम के बराबर इसका वैल्यू रहता है, इसका एंगल का वैल्यू रहता है। ओके, ये हो गया। देन वी लर्न अबाउट दिस वन, राइट? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो रहता है इसमें ये एक्सटीरियर एंगल इज नॉट कंसिडर्ड। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो है वो कंसीडर नहीं हो रहा है, सिर्फ कौन कौन से, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है, और इन तीनों का वैल्यू क्या है, एंगल वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं अगर इसको मूव करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो वहां पे मेजरमेंट्स चेंज हो रहे हैं, चेंज होने के बाद भी क्या है, 180 डिग्री ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए एंगल ए इज 112 डिग्री, एंगल बी कितना हो गया, 33 डिग्री, एंगल सी इज 35 डिग्री, फिर भी उसका वैल्यू क्या है, सेम है, 180 डिग्री, है ना। यस, यस। एंड द लास्ट वन वाज सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा आज, है ना। तो सम ऑफ एनी टू साइड, सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC ले रहे हैं, है ना, मैंने भी यही लिया था। AB का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 11 है, ए BC इज हाउ मच, 14। सो 11 प्लस 14 इज हाउ मच, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, दैट इज 12, है ना। 11 प्लस 14 कितना आ रहा है, 25 आ रहा है ना, इट इज 25 विच इज ग्रेटर देन दी 12, है ना, वो 12 से ग्रेटर हो गया। देन हमारे पास क्या है, AB प्लस AC लिया है हमने अभी, AB और AC यानी कि 11 प्लस 12 ले लिया। तो वो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, वो उसका सम कितना आ रहा है, 23, विच इज ग्रेटर देन 14 जो कि BC है ना। अगर हम लोग थर्ड पार्ट पिक करें जो कि है AC प्लस BC, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट मैं अगर पिक करूंगी, AC प्लस BC यानी कि 12 प्लस 14 मैं करूंगी तो कितना आएगा, 26 आएगा, जो कि है ग्रेटर देन दी 11 सेंटीमीटर, यानी कि AB से ग्रेटर हो गया। ओके, तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, ये हमें याद रखना है। यस, तो ये सभी को क्लियर हो गया, है ना। तो सभी को ये ठीक से समझ आ गए तीनों प्रॉपर्टीज। ओके,
यस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। यस, जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बताया था कि देर आर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, बेस्ड ऑन एंगल्स एंड बेस्ड ऑन साइड्स। हमने वो पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन साइड्स के जो ट्रायंगल्स रहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बेस्ड ऑन साइड्स कितने ट्रायंगल्स रहते हैं? बेस्ड ऑन साइड्स कितने ट्रायंगल्स थे? बेस्ड ऑन साइड्स देयर वर थ्री टाइप्स, है ना। कौन कौन से थे? आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, देयर वाज आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन देयर वाज इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड देयर वाज स्केलिन ट्रायंगल, है ना। हमने ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त किया था। आइसोसेलेस मतलब कितना? जिसके सिर्फ दो साइड्स इक्वल रहे। इक्विलैटरल का मतलब क्या था? इसके ऑल साइड्स इक्वल थे। और स्केलिन का मतलब नो साइड्स आर इक्वल। ये हमने पढ़ा था, है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वी लर्न अबाउट आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम लोग इन डेप्थ किसके बारे में सीखेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ओके। तो बेस्ड ऑन साइड्स के अ, उसके ऊपर हम लोग सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल वेयर ओनली टू साइड्स आर इक्वल एंड द थर्ड साइड इज नॉट इक्वल। ओके। तो यहाँ पे क्या रहता है? हमेशा जो दो साइड्स रहते हैं वो एक दूसरे के बराबर रहते हैं, और जो तीसरा साइड रहता है वो नॉट इक्वल रहता है। वो टू साइड्स के बराबर नहीं रहता है, उसका मेजरमेंट अलग ही रहता है। सिमिलरली इवन एंगल्स जो रहते हैं ना, टू एंगल्स हमेशा सेम रहते हैं आइसोसेलेस में। टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, वेराज थर्ड एंगल जो रहता है ना इज नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं रहता है। ओके। तो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है? एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल वेयर ओनली two sides are equal and the third side is not equal. Similarly, दो एंगल्स भी इक्वल रहते हैं एक दूसरे से, और थर्ड एंगल जो रहता है वो एक दूसरे से इक्वल नहीं रहता है। ओके। तो अभी हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, और जो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है बच्चों? ओके। तो आई होप सभी को जो हमारे आज के क्लास में सिखाया गया प्रॉपर्टीज है ठीक से समझ आ गया है। ओके। वी लर्न अबाउट थ्री मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। हमने और तीन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, और हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब भी जान लिया। ओके। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। ओके। मूविंग ऑन। आज का क्वेश्चन जो मुझे पूछना है, क्वेश्चन क्या है? कैन अ ट्रायंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स? एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं? एनीबडी? क्विकली थिंक करो इसको फटाफट। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है सबसे पहले? वो आपको पता होना चाहिए, है ना। यस। एनीबडी कैन आंसर? तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल इज नथिंग बट, इनका मेजरमेंट क्या रहता है हमेशा? इट इज मोर देन 90 डिग्री, बट
लेस देन 180 डिग्री, है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है? एन एंगल विच इज मेजरिंग मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो अगर मैं दो ऑब्ट्यूज एंगल्स ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस measures somewhat 95 डिग्री एंड दिस इज 100 डिग्री, और ये है कुछ 60 डिग्री। ओके, तो हमने क्या कर दिया, ये है 95 डिग्री, ये 100 डिग्री और ये 60 डिग्री। अगर मैं क्या करूंगी, अभी इन तीनों को ऐड करूंगी, 95 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो कितना वैल्यू आएगा इसका? एनीबडी, कितना आएगा फटाफट बोलो। इट विल लीड टू 255 डिग्री। ओके, है ना, ये 255 डिग्री होता है। लेकिन ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या बोलता है? सम ऑफ थ्री एंगल्स कितना रहता है ट्रायंगल का? इट इज 180 डिग्री, है ना। हमेशा जो थ्री एंगल्स रहते हैं ट्रायंगल के, उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। उनके जो सम रहता है, सम ऑफ थ्री एंगल्स कितना रहता है? 180 डिग्री रहता है। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 255 डिग्री। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? Can a triangle have two obtuse angles? No, it cannot have. It can only have one obtuse angle. है ना? It can have only one obtuse angle, not two obtuse angle. ओके, तो यहीं पे हम लोग क्लास को स्टॉप करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। जो भी मैंने सिखाया है वो ठीक से याद कीजिएगा। ओके, तो क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।